नहीं आया। प्रथम अपील मैंने फिर वापस लगाई, उसमें भी कोई जवाब नहीं आया। सर फिर मैंने द्वितीय अपील कर दी। हाँ ठीक है। तो सर धारा 18 भी कर सकता हूँ या फिर द्वितीय अपील ही रहेगी सर इसमें? नहीं देखिए, धारा 18 एक द्वितीय सेपरेट अपील के प्रोविजन, धारा 18 सेपरेट प्रोविजन है और धारा 19 सेपरेट प्रोविजन है। धारा 18 और 19 में बेसिक अंतर इतना ही है कि धारा 18 में आयोग आपको संबंधित लोक सूचना अधिकारी और अपीली लोक सूचना अधिकारी एक क्षमा चाहूंगा, फोन आ जाने के कारण थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। आप धारा 18 के तहत सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ जुर्माना लगा सकता है। कभी-कभी अपीली अधिकारी को भी डीम्ड पीआईओ बना के उसके खिलाफ भी जुर्माना या की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बोल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कई निर्णय हुए हैं अभी, उसके हिसाब से वो आपको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन धारा 19 में जब आप अपील करेंगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और संबंधित लोक सूचना और अपीली अधिकारी के खिलाफ जुर्माना भी लगेगा, आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है। ये तीनों चीजें धारा 19 के तहत हो सकती है। इसलिए मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप इसकी अपील कर दीजिए। ठीक सर, धन्यवाद सर। ठीक है। और आप लोगों के पास कोई सर ये जो राज्यों में जो एसपीआईओ है उनको सर मैक्सिमम को ये अंदाजा है कि जितने भी आवेदन आते हैं उनमें से 100 आवेदन में से मुश्किल से 50% आवेदन ही राज्य सूचना आयोग को जा पाते हैं और राज्य सूचना आयोग के बाद 2-4% ही लोग कोर्ट में जाते हैं। बाकी वहां से भी जवाब, कोई ऑर्डर होने के बाद भी जवाब नहीं देते तो फिर हार थक के बैठ जाते हैं। तो ये ज्यादा थोड़ी दिक्कत हो रही है आजकल हमारे साथ। देखिए ये समस्याएं तो है ही, थोड़ा महंगा निश्चित तौर पे। अब ये लड़ाई है मित्र, अब इसको तो लड़ना पड़ेगा। ये संघर्ष की बात है। अगर एक्ट आया है तो ये भी कई सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक लंबे संघर्ष के बाद आया है। स्थितियां बदलेंगी। आप 10 साल पहले और आज की स्थिति में तुलना करें तो बहुत सारी चीजें सार्वजनिक हो गई हैं, बहुत खुलापन आ गया है। तो लोकतंत्र जैसा हमारा विकसित होगा, जैसा देश हमारा बढ़े लगाता है तो राज्य सूचना आयोग के बाद फिर ऑर्डर हो जाते हैं, उसके बाद भी वो जवाब नहीं देते तो फिर वो कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं करते जिनको नए हम जोड़ना चाहते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि आयुक्त लोग जो राज्य सूचना आयुक्त हैं वो इन मामलों पे स्ट्रिक्टनेस नहीं बरत रहे हैं। अगर कोई उनके ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, उनको बुलवा सकते हैं। लेकिन राज्य सूचना आयोग के स्तर पे इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं और उसका भुगतान हम सबको भुगतना पड़ रहा है। ये दिक्कत राज्य सूचना आयोगों से है। ये सर एक मेरे केस में राज्य सूचना आयोग ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि मैं डीसी के ऊपर जुर्माना नहीं लगा सकता। किसके ऊपर? उपायुक्त है जो जिला उपायुक्त, उसके जिला उपायुक्त के ऊपर जुर्माना नहीं लगा सकता। ऐसा लिख के दिया है उन्होंने? हाँ सर, मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा। नहीं तो वो जिला उपायुक्त महोदय अपीली अधिकारी थे कि लोक सूचना अधिकारी थे उस मामले में? सर मैंने जिला उपायुक्त के कार्यालय से एक जानकारी मांगी थी, वहां से मुझे जानकारी नहीं मिली तो मैंने प्रथम अपील जिला उपायुक्त के नाम से की थी। नहीं तो देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि प्रथम अपील अधिकारी कौन है। अपीली अधिकारी के ऊपर सूचना आयोग के पास पावर नहीं है जुर्माना लगाने का, वो सिर्फ लोक सूचना अधिकारी के ऊपर ही जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन अगर सूचना आयोग को ऐसा लगता है कि अपीली अधिकारी के आदेश पर या कि अपीली अधिकारी के प्रभाव के कारण ही जानकारी रुकी हुई है, तब डीम्ड पीआईओ मानते हुए
सूचना आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में वो सिर्फ लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई करती है, सूचना आयोग करता है कार्रवाई। उनके पास पावर नहीं है अपीली अधिकारी के खिलाफ सर जैसे जुर्माना हमें लगाना या फिर पेनाल्टी लगाने का। सर जैसे हमें कई बार पता नहीं होता कि इस ऑफिस में कौन अपीली अधिकारी है या कौन एसपीआईओ है, तो सीधे ऑफिस के नाम से भेज देते हैं हम, जन सूचना अधिकारी उपायुक्त कार्यालय। जन सूचना अधिकारी फलाने कार्यालय। हाँ, और सर प्रथम अपील अधिकारी का भी नहीं पता हो तो उसमें भी यही लिख दे, प्रथम अपील अधिकारी उपायुक्त क्या है कार्यालय। कि अगर आपको 30 दिन के अंदर किसी ने जानकारी नहीं दी, अगर जानकारी आपकी रिजेक्ट कर दी कि हम इस कारण से आपको जानकारी नहीं देना चाहते, ये कारण है, तो उसका एक्ट में रूल्स है कि उनको ये बताना पड़ेगा कि आपका अपीली अधिकारी कौन है। अगर उन्होंने 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं दी तो इट अमाउंट्स टू डीम्ड रिफ्यूजल, कि आपने जानकारी प्रदान नहीं की, ये एक डीम्ड रिफ्यूजल हो गया। तो इसके बाद उनकी ही जवाबदारी थी कि अपीली अधिकारी का पता बताएं, उन्होंने अपीली अधिकारी का पता नहीं बताया, तो आप उसी लोक सूचना अधिकारी को जिस कार्यालय से में आपने आवेदन लगाया था, अगर अपीली अधिकारी का आप पता नहीं जानते तो उसी को आप अपील भी कर दीजिए। लिख दीजिए कि फलाने लोक सूचना अधिकारी, और उसमें एक लाइन लिख दीजिए कि अपील मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके जो अपीली अधिकारी हो उनके समक्ष इसको फॉरवर्ड करने का कष्ट करें, पहुंचाने का कष्ट करें, ये उनकी जवाबदारी है। फिर इस बात का जिक्र जरूर करिए कि चूंकि आपने मुझे अवगत नहीं कराया है कि अपीली अधिकारी कौन है, और आपका एक्ट में प्रावधानानुसार आपकी जवाबदारी है कि आप बताएं कि अपीली अधिकारी कौन है, तो इसलिए आपको मैं अपील प्रस्तुत कर रहा हूं। जो आपके समुचित अपीली अधिकारी हो उनके समक्ष आप इसको प्रस्तुत करने का कष्ट करें, प्रेषित करने का कष्ट करें, ऐसा भी कर सकते हैं आप। थैंक यू को सर। संबोधित की जाएगी है सर? है? क्या बोल रहे हैं? किसको संबोधित किया जाएगा? लिखिए ये आप सर किसको संबोधित किया जाए? प्रति अपीली अधिकारी फलाने कार्यालय, लेकिन उसको उसी पते पे भेज दीजिए लोक सूचना अधिकारी इनके कार्यालय में। उसमें एक लेटर आप एनेक्स कर दीजिए कि चूंकि आपने 30 दिन में जानकारी नहीं दी, आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्शन में आपने अपीली अधिकारी का नाम नहीं बताया है, इसलिए चूंकि मुझे अपीली अधिकारी का पता मालूम नहीं है, इसलिए आपके समक्ष मैं अपील प्रस्तुत कर रहा हूं, आप इसको अपीली अधिकारी को प्रेषित करने का कष्ट करें। ऐसा एक दिन अभी राहुल सिंह सर बता रहे थे कि आप इस तरह की भी आप मतलब अगर आपको अपीली अधिकारी का पता नहीं है तो आप इस तरह का भी प्रोसेस अपना के अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, और जब मामला सूचना आयोग में जाएगा तो सूचना आयोग इसको फिर गलत नहीं कहेगा कि आपने कोई गलती की है। बिल्कुल, इसमें प्रथम अपीली अधिकारी केआरएफ लोक सूचना अधिकारी आप कर सकते हैं, तो केआरएफ में उस लोक सूचना अधिकारी के पास चला जाएगा, और प्रथम अपीली अधिकारी आपको पता ही नहीं है तो वो लोक सूचना अधिकारी उस पत्र को पहुंचाएगा कि भाई उनके प्रथम अपीली अधिकारी कौन है। और कारण आप जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि आप वही कारण दे सकते हैं कि आपने क्योंकि 782 783 का उल्लंघन किया है, आपने प्रथम अपीली अधिकारी का नाम पता नहीं बताया है, इसलिए हम अंतर्यामी नहीं है कि भाई हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, तो अब आप इसका अपना वो करें। अच्छा, इसमें एक अभी हाल ही का एक आदेश हमें सेक्शन 7 पार्ट 3 में है कि आपको अपीली प्राधिकारी की विशिष्टियां बतानी पड़ेंगी। ये लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है, पर उन्होंने जब अपीली प्राधिकारी की विशिष्टियां हमको नहीं बताई तो ये उनकी तरफ से कमी है, इसलिए वो जवाबदार है। हम आप सिर्फ इतने लिख के भेज सकते हैं जहां हमको ना जानकारी हो। नॉर्मल कोर्स में जानकारी हो तो फिर हम अपीली अधिकारी के समक्ष अपील करें। बिल्कुल। एक अभी हमें शैलेश गांधी सर के माध्यम से वो प्राप्त हुआ है। अभी एक चर्चा आई थी, कोई एप्लीकेंट शायद पार्टिसिपेंट से पूछ रहे थे कि फोटो वीडियो लेना क्या अलाउ है और कैसे आप लेंगे, तो हम एक सूचना केंद्रीय सूचना आयोग का एक आपको वो दिखा रहे हैं, बस 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग का ये आदेश है, इंग्लिश में है, सामने स्क्रीन में आपको दिख रही होगी। सर किससे संबंधित